तो चलिए प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 का 2 देखेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए, 1 का 2 में क्या है भाई, लाल से उग जा। हाँ, लाल लाल आ गया तो देखिए इस लाल का कमाल यहाँ पे दिखाई आ जाएगा। किसी बेलन, कौन सा बेलन का बात हो रहा भाई बता दीजिए। आपके घर में जो सिलेंडर है ना, उसी को हिंदी में बेलन कहते हैं। बेलने वाला बेलन नहीं है, ठीक है। तो ये सिलेंडर है, उसमें मान लीजिए हवा भरा हुआ ना, गैस भरा हुआ, हवा भरा हुआ। तो गैस कितना है हमको नहीं पता, मान के चलेंगे, कुछ ना कुछ मान लेंगे भाई, मैथ है, मान के चलना है। माना कि हवा की मात्रा है, चलिए, जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है वो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, जो हवा बच गया ना, उसका 1/4 भाग निकाल देता है। फिर बचेगा जो, उसका 1/4 भाग निकाल देगा। फिर बचेगा जो, उसका 1/4 भाग निकाल देगा। तो 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आपको ये संबंध लिख के पहले तो दिखाना है, दूसरी बात ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं वो बताना है। चलो करते हैं। थोड़ा सा यहां पे हमको नहीं पता है कि, अगर हमको ये बात पता नहीं है कि इसमें आयतन कितना है, क्योंकि गैस भरा रहेगा सिलेंडर में तो आयतन के रूप में ही है ना, कि भाई इतना आयतन 2 लीटर, ठीक है, 4 लीटर जिसे गैस बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना। हाँ, कंप्रेस्ड कर दिया जाता है तो लिक्विड फॉर्म में भी हो जाता है। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। और यहाँ पे मीटर क्यूब में भी आयतन आता है, मीटर क्यूब में भी आयतन आता है, पूरा लिक्विड नहीं है। अगर मान लीजिए गैसियस रूप में है तो आप मीटर क्यूब में आयतन बोलिएगा। तो हमको मीटर क्यूब मात्रक उतरक को नहीं दिखाना है, बस ये बोल देंगे कि आयतन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे माना कि, ठीक है, यहाँ पे माना कि, माना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना। माना कि सिलेंडर में यानी बेलन में, तो सिलेंडर लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। माना कि सिलेंडर में, सिलेंडर में गैस की आयतन, गैस की आयतन कितना है भाई, भी मान लेते हैं। गैस की आयतन क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, गैस का आयतन क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं, मात्रक नहीं लिए। हाँ बोलो, सिलेंडर होगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है ना। चलो इतना मान लिए। अगर इसमें से, ठीक है, अभी तो फिलहाल मान लीजिए कि आप आयतन जो माने हैं गैस का वही तो बचा हुआ है, उसका कितना भाग निकालना है, 1/4 भाग, यानी इसी का 1/4 भाग इसमें से निकालना है, ठीक है। इसी का 1/4 भाग इसमें से क्या करना है, निकालना है। चलो निकालेंगे। तो अब यहां पे जो होगा करनामा वो देखना है, थोड़ा सा जो होगा वो देखना है। पहले तो भी हो जाएगा, पहले तो भी हो जाएगा, यही बचा हुआ है, पहले तो भी हो जाएगा, यही बचा हुआ है, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, इसमें निकाला गया जो भाग है ना उसका निकालना। देखो बाबू, बचा हुआ भाग का नहीं निकालना, ये भी ध्यान रखना। बचा हुआ भाग का निकालना होता तो घटा घटा के निकालते, जो बच जाता है उसको। यहां पे बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, उपस्थित हवा का मात्रा का बात कर रहा है, ठीक है। निकालने का निकाला जा रहा है 1/4 भाग, लेकिन उपस्थित हवा का मात्रा अभी उपस्थित कितना है, भी है। इसमें से 1/4 भाग निकाला जाएगा, तो भी माइनस भी का 1/4 भाग, ये निकालिएगा, कितना आएगा, 3v/4 आएगा, ये ना आएगा, 3v/4 आएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे 3v/4। अब यही बचा हुआ ना, अब इसका 1/4 भाग निकालना है, इसका 1/4 भाग निकालना है। चलो देखो, तो 3v/4 का, ठीक है, 1/4 भाग निकालना है। तो 3v पहले से है, ठीक है, सॉरी 3v/4 पहले से है, इसका 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 3v × 1 3v हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 चौका 16, अभी क्या किया, घटाओ नहीं है, हाँ ठीक, 3v/4 माइनस यहाँ पे 3v × 1 हो जाएगा 3v, 4 चौका 16। अब बता दीजिए इसका लसा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो 4 से ऊपर गुना करेंगे, 4 12v माइनस 16 एकम 16, तो 3v कितना हो जाएगा,
9v/16, 9v/16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा 9v/16 को ऐसे लिख सकते हैं 3v/4 गुने 3/4 गुने 3/4। देखो ना यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, यह भी जो निकाले सो समझ में आया ना, कैसे गुना करके निकाले सो। क्यों ऐसा किए? क्योंकि बचा हुआ का 1/4 भाग हमको निकाल देना है। तो बचा हुआ का 1/4 भाग निकालोगे तो यही ना बचा हुआ था, पहले तो इसका 1/4 भाग क्या हो जाएगा, तो इसी में 1/4 से गुना कर देंगे, इसी में से ना निकाल दोगे, तो इसको में से घटाएं 1/4, इसी का 1/4 भाग, तो कितना आया हमको, ये आया। हमने क्या किया, इस रूप में लिख दिया, ठीक है, हमने क्या किया, इस रूप में लिख दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो तो अभी तो सॉल्व करके आया था, 9v/16 था, ठीक है। ऐसे 3 पद से काम एक्चुअली चल जाएगा। यहाँ पे 3/4 को हम इस तरह से लिख देते हैं, एक और निकालना चाहते तो एक और निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। 3/4 एक और निकाल लेते हैं, एक और पद निकाल ही लेते हैं, लगे देखो ये टोटल कितना है, 9v/16 है। इसका तुमको मतलब 1/4 भाग निकालना है, इसमें से निकाल दो, तो 9v/ कितना हो जाएगा, 1/4। इसी का 9v/16 का 1/4 भाग निकालना है, तो 1/4 से इसमें कर दिए, इतना क्या हो जाएगा, 16 का 64 हो जाएगा। तो 9v/16 माइनस 9v/16 का 64। चलो देखो, यह भिन्न का घटाव करेंगे, 16 और 64 का लसा 64 हो जाएगा। तो 16 चौका 64 यानी 4 से ऊपर गुना करो, क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, भी है तो भी लिख दीजिए, माइनस 64 एकम 64, तो एक जाके ऊपर गुना कीजिए तो 9v हो जाएगा। कितना हो जाएगा बता दीजिए, 36 भी में से 9v का 27 भी, ठीक है। तो यहाँ पे 27 भी हो गया और 64 हो गया। अच्छा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुनिए तो, 27v को 3v, ठीक है, 3v/4। अब बताओ इसमें कितना से गुना करें कि वहां पे पहुंच जाएगा, 9 तिया 27 यानी 3 और यहाँ पे 16 लिखेंगे ना, 16 जगह 64 यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 तिया 27, 27 भी हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 जगह 64 हो जाएगा। यानी इतना की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए 3v/4 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। हाँ समझ में आ गया है, समझे कि नहीं समझे? चलो अच्छी बात है, नहीं तो हमको लगा तुम लोग को भी जाके भोले बाबा से दिमाग मांगना पड़ेगा, घर पे बैठे बैठे मांग लिया। चलो ठीक है, यहाँ देखो सब दिमाग मांगने पूरा का पूरा उठ के चला गया। अच्छा दिमाग ही मांगता है कि कुछ और मांग लेता है? कुछ और मांग लेता है, ठीक है। सबको चिंता हो जाता है भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। खैर यहाँ देखो तो तुम समझ सकते हो ना ये क्या हो रहा है, सो स्क्वायर पे चल रहा है, ये जीपी में चल रहा है, एक्चुअली एपी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नहीं ये एपी में नहीं है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं तो घटा घटा के देख लीजिए क्योंकि बराबर नहीं आया, ठीक है। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1। T2 कौन है भाई, 3v/4 माइनस T1 कौन है, v है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। चलिए देखिए 4 एकम 4, 1 से जाके 3v में गुना हो जाएगा तो 3v हो जाएगा, ठीक है, 3v हो गया, माइनस 4 जाके इसमें गुना हो जाएगा तो 4v हो जाएगा। तो 3v माइनस 4v कितना हो जाएगा भाई, माइनस एगो भी बटे 4, ये ना समझे। चलिए अच्छी बात है। यहां देखो अब हमको क्या करना है, T3 में से T2 घटाना है, तो T3 माइनस T2, T3 देखो इसको गुना करके लिखो, 3 तिया 9, 9 भी माइनस 4 चौका 16। तुम यहाँ पे देख के भी समझ जाओ इसलिए मैं इस तरह से लिख दिया है। अब इसमें से घटाना क्या है, 3v/4, 3v/4 घटाना है। चलो देखो यहाँ पे बता 16 है, ये 4 है, लसा कितना आएगा, 4 आएगा, जाहिर सी बात है। देखो यहाँ पे 16 ना,
कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। बाबा जी से हमको भी मांगना पड़ेगा, बाबा जी मुझे हीर मार दी ना, 16 एकम 16 क्या हो जाएगा, 16 एकम 16 एक मरतबे एक जाके ऊपर गुना कर दो, क्या हो जाएगा 9 भी हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16 4 मरतबे 4 ऊपर जाके गुना कर दो, 4 तिया 12 भी, बता दीजिए कितना हो जाएगा, माइनस अरे 9 -3 ना, हाँ -3 भी बटे 16, -3 भी बटे 16। अच्छा बताओ ये और ये पार्ट दोनों सेम होना चाहिए था ना एपी होने के कंडीशन में, लेकिन यहां पे सेम नहीं है, तो क्या लिख देंगे, चूंकि T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 जो कि कितना है देख सकते हैं -v/4 है, और T3 माइनस T2 जो है -3v/16 है, इसलिए दोनों सेम नहीं है, तो लिख दिए T2 माइनस T1 बराबर नहीं है T3 माइनस T2 के, अतः यह जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः यह श्रेणी है ये लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है, ध्यान रखना, यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी यानी एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी यानी एपी में नहीं है। चलिए नोट इट डाउन।